स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। सुबह का टाइम है, जो मेरा दिया बाती है वो भी मैंने कर लिया है। बाहर जो आंगन की सफाई है, बाहर एंट्रेंस में बाहर गली है वहाँ पर पूरा साफ कर लिया है। सुबह सुबह में वहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर लेती हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का वहीं पर वास होता है जहाँ पर घर के अंदर एंटर में ही सफाई होती है। इसीलिए मैं वहाँ पर पूरा अच्छे से साफ कर देती हूँ सबसे पहले। बाकी घर के अंदर काम बाद में करती हूँ। कभी कभार जो मैं पानी है वो भी गेट के बाहर डाल देती हूँ। बोला जाता है कि शुभ होता है। बाकी आजकल के बच्चे हैं जो कोई मानता नहीं, लेकिन जब वो धक्के खाएंगे तब उसे पता चलेगा। लेकिन ये तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं वो बातें कोई गलत तो है नहीं। इसीलिए सबसे पहले बाहर एंट्रेंस है वहां पर सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जो माता लक्ष्मी जी का वास होता है, ऐसा बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं। बाकी तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच हो। तो ये सारे काम करने से हमारे घर के अंदर गरीबी नहीं आती है, बरकत बनी रहती है। इसीलिए मैं सबसे पहले उठकर तो भगवान जी का दिया बाती है वो कर लेती हूँ। उसके बाद बाहर इंटर में जो पूरा साफ सफाई का काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। भले ही किसी को मान्य में आए ना आए, लेकिन ये बात सच है। बाकी तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, तो खैर छोड़ो, बातें बहुत सारी हो गई। तो यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। जो गेहूं है पिसवाने के लिए भेजना है, तो बस नीचे के जो गेहूं है इसीलिए इसके अंदर दवाई मिक्स की है। तो बस अच्छी तरीके से मैंने उसको पूरा छान लिया है, डिब्बे के अंदर डाल दिया है। उसको भिजवाऊंगी पिसवाने के लिए। और ये मूंगफली है, इतनी थी तो मैंने इसको निकाल कर साइड में रखा हुआ है। जब समय मिलता है तो थोड़ी थोड़ी मैं इसको फोल देती हूँ। यहाँ पर भी अच्छी तरीके से पूरा जो कांच के ऊपर है मैं क्लीन कर दूंगी। थोड़ा सा जो कचरा मूंगफली मैंने यहाँ पर डाली थी तो नीचे की तरफ थोड़ा गिरा था, तो अच्छी तरीके से वहां पर भी टेबल को मैंने साफ कर दिया है। इसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में। आज बेड शीट है उसको चेंज करना है, तो बेड को अच्छे से मैं पहले झाड़ लेती हूँ, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। तो थोड़ा सा गंदा है, इसको आगे की तरफ कर लूँगी और जो नई वाली बेड शीट है वो बिछा दूँगी। तो बस इस तरीके से जो मेरा दिन की शुरुआत होती है, सबसे पहले तो जो मेरे भगवान जी से मेरी शुरुआत होती है, उसके मैं दिया बाती करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। लाइफ के अंदर इतना कुछ करना ज़रूरी है। तो आज बहुत सारी जो बातें हैं वो हो चुकी, तो अब जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है वो मैं करती हूँ। तो सबसे पहले बेडरूम है इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। तो बेड बहुत ही बिखरा होता है, तो अच्छी तरीके से उसको साफ कर लेते, ऐसा लगता है जैसे कि आधा कमरा जो ठीक हो गया। इसीलिए सबसे पहले जो बेड है इसको मैं क्लीन करती हूँ। तो ये मैली चादर इसको मैं डालती हूँ वॉश करने की। तो मेरी जो लॉन्ड्री की बास्केट है वो वॉशरूम में ही रहती है, क्योंकि एक साइड जो अच्छी खासी स्पेस है तो वहाँ पर ही मैं रख देती हूँ। आज इतने कपड़े थे नहीं तो इसको मैंने रख दिए, कल वॉश होने के लिए मैं रखूँगी। तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते तो मैं एक दिन छोड़कर एक दिन के बाद ही धोती हूँ। तो पूरे घर के अंदर डस्टिंग क्लीनिंग है वो भी हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बेडरूम से ही मैं स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना। तो बाहर की तरफ ले जाती हूँ, वैसे कि जैसे मैंने बोला कि मैं बाहर की सफाई पहले ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही घर में करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि छोड़ती हूँ, वरना ऐसा नहीं होता है। तो पूरे घर के अंदर झाड़ू है वो भी लगा दिए। इसके बाद जो सारे मेरे इंटरेस्ट में है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहाँ पर मैं सबके अंदर पानी है वो डाल देती हूँ। तो घर के अंदर पेड़ पौधे उगाना भी शुभ होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से इंटर में ही अगर हम पेड़ पौधे ऐसे उगाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर रहती है, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं आती है। लेकिन वो भी अपनी अपनी सबकी एक सोच होती है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। वैसे आप लोगों ने पहले के जो बड़े बुजुर्ग है उसके घर देखे होंगे, बहुत बड़ा आंगन होता था और आंगन के अंदर बड़े बड़े पेड़ पौधे सारी चीजें होती थी। तो इसीलिए सारे जो वास्तु के हिसाब से ही बड़े बुजुर्ग कह के ऐसे ही नहीं गए कि ये सारी छोटी छोटी जो टिप्स होती है हम हमारे जो रोजिंदा जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल भी गरीबी हमारे घर में नहीं आती है और जो पॉजिटिव एनर्जी वही हमारे घर के अंदर रहती। बस ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स अगर हम जो हमारे जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो घर का पूरा काम कर लेने के बाद यहाँ पर खाने की तैयारी वो कर रही हूँ। आज जब मूंग की सब्जी बनानी है तो मूंग को अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर नमक डाला और उबालने के लिए रख दिया है। तब तक जो कल रात के सारे बर्तन इसको मैं ड्रॉअर में अरेंज कर दूंगी, ताकि जो चाय के जो सारे बर्तन इसको मैं वॉश कर सकूं।
सिर्फ किचन के अंदर चाय के बर्तन ही जो करना बाकी, बाकी पूरा घर का काम हो चुका है। तो सारे बर्तनों को अरेंज करने के बाद चाय के बर्तन है नाश्ते के वो मैं कर लूँगी। तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, बस थोड़े बहुत ही बर्तन है, तो सारे बर्तनों को मैं वॉश कर लेती हूँ। बर्तनों को वॉश करने के बाद यहाँ पर सिंक एरिया है, पूरा अच्छी तरीके से मैं उसको साफ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही गंदा सा हो जाता है, इसीलिए डेली के डेली सिंक को मैं सफाई कर ही लेती हूँ। तो सारे बर्तनों को नीचे की तरफ रख दिया। यहाँ पर जो पानी गिरा हुआ था काउंटर टॉप पर, वहाँ पर भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ कर लिया है, क्लीन कर लिया है। अब जो चावल है वो भी मैंने भिगो कर एक साइड रख दिया है। तब तक यहाँ पर सब्जी का तड़का है वो मैं दे दूंगी। और डिब्बी भरकर आदू और लहसुन की पेस्ट बनाकर मैं फ्रिज में रखती हूँ, 15 दिन के लिए आराम से चल जाती। जब भी सब्जी का मैं तड़का देती हूँ तो सिर्फ मुझे डालनी ही रहती है। तो यहाँ पर जो हमारी मूंग की सब्जी है वो भी बनकर तैयार है। आज मैंने पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि बहुत बार मैं कर चुकी हूँ। तो लास्ट में यहाँ पर नींबू का रस है वो मैंने डाल दिया है। मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर दिया और साइड में रख दिया है। उसके बाद मैंने जो गर्मा गर्म रोटियां बनाई, फिर खाना खाया। सीधे मैं आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पर जो कढ़ी बनानी है रात को, तो मैं छाछ फ्रिज में रखती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ी जो बाहर निकाल ली है, ताकि जब मैं तड़का दूँ तब तक अच्छी खासी थोड़ी उसकी ठंडक है वो कम हो जाए। तो बेसन डालकर घोल बनाकर मैंने साइड में रख दिया है। और यहाँ पर आटा है वो भी मैं गूँथ कर रख दूंगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो इसकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट सी बनती है। आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हम रोटियां बनाते हैं तो कभी कभी हम जल्दी में जो रोटी बनाते हैं तुरंत के तुरंत जो डो को रेस्ट होने के लिए नहीं रखते हैं और रोटी बनाते हैं, तो उसकी साइड की जो किनारी रहती है वो थोड़ी सी टूटी फूटी ऐसी रहती है। इसीलिए थोड़ी देर के लिए अगर जो हम डो को रख देते तो उसकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट एंड मुलायम बनती है। तो डो को भी मैंने बनाकर साइड में रख दिया है। यहाँ पर खिचड़ी है वो मैंने निकाल ली है, 3 या 4 बार अच्छी तरीके से पानी से मैंने उसको वॉश कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं नमक थोड़ी सी हल्दी डाल दी और धीमी आंच पर खिचड़ी को चढ़ाने के लिए रखा है। तब तक साइड में जो यहाँ पर रोटियां है वो मैं बना लूँगी। तो नमक खत्म हो गया तो बस थैली को निकाल कर डब्बे में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो सेंधा नमक ही मैं यूज़ करती हूँ, वो वाला जो नमक आता है वो मैं खाने में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए ये सेंधा नमक बहुत ही बेनिफिट होता है, फ़ायदे कारक होता है, इसलिए मैं सेंधा नमक ही घर के अंदर यूज़ करती हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ पर नमक गिर गया था तो इसको हाथ के हाथ में क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर ऐसे ही किचन में काम करते करते कपड़ा मेरे हाथ में ही रहता है, मैं किचन को साफ करती ही रहती हूँ, ताकि जो बिल्कुल भी मेरा किचन ज़्यादा गंदा ना हो। तो बस अब जो गर्मा गर्म रोटियां है वो मैं बना लूँगी। इसके बाद जो कढ़ी है गर्मा गर्म वो बनाऊँगी। तो पैन के अंदर जो घी है वो मैंने गर्म होने के लिए रखा है, उसको धीमी आंच पर रखा है। तब तक ये सहजन की फली है इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो एक साइड में कढ़ी का तड़का दूंगी, तब तक सहजन की फली है इसको गर्म पानी में मैं उबाल लूँगी। तो फिर कढ़ी हो जाने के बाद सीधा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर सहजन की फली है इसको भी मैंने कट कर लिया है, पानी डाला और थोड़ा सा नमक डालकर इसको मैं उबालने के लिए साइड में रखा है। यहाँ पर जो हमारा घी है वो भी गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर डाला है और थोड़ी सी जो मेथी के दाने आते हैं वो मैंने डाल दिए है। अच्छे से पूरा मैं उसको मिक्स कर लूँगी। इसके बाद जो हरी मिर्ची है वो मैंने कट कर कर रखी थी वो डाल दी और जो छाछ का घोल बनाकर मैंने रखा था बेसन का वो डाल दिया है। इसके अंदर धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छी तरीके से मैं उसको मिक्स करूँगी। यहाँ पर हमारे सहजन की फली है वो भी हो चुकी है और कढ़ी में थोड़ा सा जो गुड़ है वो मैं डालूँगी। अच्छी तरीके से मैं उसको पका लूँगी। जब कढ़ी पक गई है तब यहाँ पर सहजन की फलियाँ है वो मैंने डाली और यहाँ पर नमक है मैं लास्ट में डालती हूँ। कभी कभार जो कढ़ी फट जाती है, क्योंकि छाछ मैं फ्रिज में रखती हूँ तो जो पहले ही नमक डालती हूँ तो कढ़ी फट जाती है, इसीलिए अच्छी खासी जब गर्म हो जाती है कढ़ी तब मैं नमक डालती हूँ। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।